नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल अब तेज हो चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। संसद में भी बड़ा अपडेट सामने आया है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी और क्या वाकई कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 50,000 रुपये से ज़्यादा की छलांग देखने को मिल सकती है। क्या फिटमेंट फैक्टर ही इस पूरी कहानी का असली गेम चेंजर बनने वाला है और क्या कर्मचारियों को मोटा अरियर भी मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। इस रिपोर्ट में हम आपको हर पहलू आसान और साफ भाषा में समझाएंगे। आयोग की वर्तमान स्थिति और काम करने का तरीका। 8वां वेतन आयोग फिलहाल अपने सबसे अहम चरण में काम कर रहा है, जहां न केवल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है बल्कि देश भर के कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति को समझने की भी कोशिश की जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आयोग को अपनी कार्यप्रणाली तय करने की पूरी आज़ादी दी गई है और उसे हर छोटे अपडेट के लिए सरकार को रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि जानकारी धीरे धीरे और आधिकारिक मंचों पर सामने आ रही है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और उसी समय इसके नियम और दायरा तय कर दिया गया था। इसके बाद से आयोग लगातार कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रहा है। यह प्रक्रिया केवल औपचारिक नहीं है बल्कि आयोग जमीनी स्तर पर जाकर अलग अलग क्षेत्रों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहा है ताकि अंतिम रिपोर्ट संतुलित और व्यवहारिक हो। इस दौरान आयोग का ध्यान इस बात पर भी है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और महंगाई कर्मचारियों की जरूरतों के बीच सही संतुलन बनाया जा सके। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी का पूरा गणित। अब बात उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिस पर हर कर्मचारी की नज़र टिकी हुई और वह है फिटमेंट फैक्टर। यह एक ऐसा गुणांक होता है जो पुरानी बेसिक सैलरी को नई में बदलता है। अभी 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.83 किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका असर बेहद बड़ा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो मौजूदा व्यवस्था में यह बढ़ाकर लगभग 4600 रुपये के आसपास पहुंचती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 हो जाता है तो यह सैलरी सीधे करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है, यानी करीब 51,000 रुपये का बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन इस मांग को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। हालांकि सरकार के सामने चुनौती यह है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी का वित्तीय असर भी काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए संभव है कि सरकार कोई संतुलित या मध्यम रास्ता अपनाए। संसद में बयान और रिपोर्ट की टाइमलाइन। 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा अपडेट संसद से सामने आया है, जहां वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीने के भीतर सौंपेगा। इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट 3 मई 2027 तक आने की संभावना है। यह जानकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें पूरी प्रक्रिया की समय सीमा का अंदाजा मिल गया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आयोग को अपनी प्रक्रिया तय करने की पूरी छूट है और उसे बीच में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए बाध्यता नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि अंतिम रिपोर्ट ही सबसे बड़ा फैसला तय करेगी। संसद में दिए गए इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल प्रक्रिया तय समय के अनुसार ही आगे बढ़ रही है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। लागू होने की तारीख और अरियर का पूरा हिसाब। अब बात उस सवाल की जो हर कर्मचारी के मन में है कि सैलरी कब से बढ़ेगी। तो यहाँ समझना जरूरी है कि भले ही अंतिम रिपोर्ट 2027 में आए, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, यानी ये अभी लागू है। दरअसल भारत में वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है और इसी नियम के अनुसार यह तारीख तय की गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को पिछली तारीख से बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा, यानी जनवरी 2026 से लेकर लागू होने तक पूरा अंतर का अरियर के रूप में मिलेगा। अनुमान है कि यह अवधि 16 से 18 महीने तक की हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी रकम मिल सकती है।
यह रकम उनके पद और वेतन के अनुसार लाखों तक जा सकती है। इससे कर्मचारियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। देश भर में बैठकों का दौर और तैयारी। आयोग ने अपनी प्रक्रिया को काफी तेज करने के लिए देश भर में बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। अगस्त में दिल्ली में बैठकों के बाद सितंबर में चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर चर्चा आयोजित की जा रही है। इन बैठकों में कर्मचारी यूनियन, सरकारी संगठन और पेंशनर्स अपनी बात सीधे आयोग के सामने रख रहे हैं। खास बात यह है कि हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों को मौका दिया जा रहा है ताकि अलग अलग राज्यों की समस्याओं को समझा जा सके। आयोग इन बैठकों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी तय की है, जिससे प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। यह पूरा अभियान इस बात का संकेत है कि आयोग केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लेना चाहता है। इससे अंतिम रिपोर्ट ज्यादा मजबूत और व्यवहारिक बनाने की उम्मीद है। कर्मचारियों की उम्मीदें और आर्थिक प्रभाव। देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स इस आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी होनी चाहिए। केवल बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि अन्य भत्तों में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। अगर आयोग कर्मचारियों की मांगों को मान लेता है तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बाजार में खर्च बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। दूसरी तरफ सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि इतना बड़ा वित्तीय बोझ संतुलित तरीके से संभाला जा सके। इसलिए अंतिम फैसला कई और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। निर्णायक मोड़ पर 8वां वेतन आयोग। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से आगे के फैसले लाखों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करेंगे। जिस तरह से बैठकों का दौर तेज हुआ और संसद में स्पष्ट समय सीमा सामने आई है, उससे यह साफ संकेत मिलने लगा है कि आने वाले समय में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ तय समय के अनुसार होता है तो न केवल सैलरी में बड़ा उछाल आएगा बल्कि अरियर के रूप में भी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह आयोग आने वाले समय में कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है और देश की आर्थिक गतिविधियों को भी नई दिशा दे सकता है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग अब अपने सबसे अहम चरम में पहुंच चुका है। सैलरी कितनी बढ़ेगी, कब मिलेगी और अरियर कितना आएगा, इन सभी सवालों के जवाब जल्द सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।